कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 3 और हमारी प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 16 चल रहा था। घटना क्या होती है, इवेंट क्या होती है। देखो, हमने इससे पहले वीडियो में प्रतिदर्श बनाना सीखा। तो जो हमारे पास प्रतिदर्श बिंदु हैं, ये देखो, अगर हम इसने कहा कि यदि हम दो सिक्के उछालते हैं तो देखो ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि। अब हम कोई घटना मान लेते हैं, माना पटों की संख्या एग्जैक्टली 2 है। कितनी है? 2 है। पटों की संख्या एग्जैक्टली तथातः 2 है। तो देखो, ये घटना हमने ए मान ली, तो इसमें टेल टेल आया। पटों की संख्या कम से कम 1 है, अर्थात जो टेल है वो कम से कम 1 होनी चाहिए। अब एक टेल भी हो सकती है, 2 टेल भी हो सकती है। तो हमारे पास देखो, इसमें एक टेल, ये एक टेल की घटना है और ये दोनों टेल की, तो इसमें 2 आ गई। तो देखो, ये जो हमारे पास घटनाएं हैं वे इस प्रतिदर्श बिंदुओं से ही मिलकर बनी होती है, यानी एक तरीके से उपसमुच्चय होता है। कोई भी घटना अगर हमारे पास ई है तो वो प्रतिदर्श समष्टि का सबसेट होता है, सबसेट होता है। तो परिभाषा है, प्रतिदर्श समष्टि एस का कोई उपसमुच्चय ए घटना कही जाती है। अब कुछ असंभव घटनाएं हैं, कुछ निश्चित घटनाएं हैं, ये तुम हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। देखो, असंभव घटनाएं, अगर हम कहें कि एक पासा उछालते हैं कि उस पर 7 का अंक बताइए, तो कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। या हम एक सिक्का उछालें, कही जाए कि उस पर 1 आने की घटना बताओ, जब सिक्के पर हेड और टेल है तो उस पर 1 नहीं है, ये मान के चलिए। तो ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है, अर्थात रिक्त समुच्चय, ऐसी कोई घटना मिलने की नहीं। और एक होती है निश्चित घटना, जो हमें पता है कि उसका परिणाम ये आएगा ही, यानी हमें पहले पता है कि अगर हम मानते हैं कि ये परिणाम हमारे पास आना ही आना है, तो एक तरीके से समष्टि यदि हम ले, यानी एस, या कोई अगर एस को पूरा मान ले, तो वो हमारे पास एक संभव घटना। तो जो घटनी ही निश्चित घटना है। तो सिंपल इवेंट्स क्या होती हैं? अगर किसी घटने में केवल एक ही बिंदु है, मान लो हम बिंदु को एक सिक्का 2 बार उछाला गया, तो ये हमारे पास है। हमने कहा हेड हेड आने की घटना, यानी 2 हेड आने की घटना, तो हम देखते हैं कि 2 बिंदु हुए। हमने कहा कि दोनों टेल आने की घटना, तो ये सरल घटना का मतलब जिस घटना का केवल एक ही बिंदु होता है। यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो तो उस घटना को सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। अब है मिश्र घटना। यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, जैसे हमने कहा एग्जैक्टली एक चित्त प्रकट होना। अब एग्जैक्टली या तो एक हेड आए या 2 हेड आए, तो देखो ये घटनाएं हमारे पास है। 3 सिक्कों की है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, ये घटना हमारे पास क्या है? अर्थात इसके 3 बिंदु हैं, तो ये हमारे पास मिश्र घटना। यानी किसी घटना में यदि प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 1 से अधिक होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मिश्र घटना कहलाती है। अब है पूरक घटना। एक घटना हमारे पास है घटित होने की, पता है कि ये घटना है, ये कहते हैं कि नहीं की ये घटना नहीं होने की, नहीं हो। मान लो एक सम संख्या के, अगर हम यदि हम एक पासे को उछाले, में पता है कि 6 अंक आते हैं, तो हम कहते हैं सम संख्या आने की घटना। तो उसकी पूरा घटना क्या है? विषम संख्या। तो यदि सम होगा या विषम होगा, तो ये हमारे पास पूरा घटना हुई। ए नहीं। अब कुछ हमारे पास है ए यूनियन बी घटना। ए यूनियन बी अर्थात 2 घटनाओं का यूनियन, ए या बी। एक घटना है इवेंट ए और बी, अर्थात ए और बी, कहीं ए और बी लिखा तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ए किंतु बी नहीं, अर्थात ए माइनस बी होता है इसका मतलब, अर्थात ए माइनस बी, या ए है लेकिन बी नहीं है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है ए माइनस बी। कुछ होती है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अगर हमारे पास 2 घटनाएं हैं और उनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं है, तो वे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम एक पासे को उछालते हैं,
1 2 3 4 5 6 संख्या आते हैं, तो विषम संख्या का होना और एक सम संख्या का होना परस्पर अपवर्जी घटना, या तो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। देखो ये हमारे पास सम संख्या आने की घटना है, इसमें 3 बिंदु हैं, बीच में भी 3 बिंदु हैं, तो लेकिन इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए और बी असंयुक्त सदस्य समुच्चय है, अतः दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना कही जाती हैं। तो यदि ए और बी असंयुक्त नहीं है तो ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं। जैसे कि हमारे पास एक घटना है, ये 1 3 5, 1 2 3 दो घटना ली हमने एक सिक्के पर, तो हम देखते हैं कि 3 और 1 इसमें दोनों में कॉमन है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी, तो ये तुम्हारे पास परस्पर अपवर्जी घटना नहीं। एक है निश्चेष घटनाएं। हमारे पास बहुत सी घटनाएं हैं, यदि हम सब घटनाओं को यूनियन कर दें और वो हमारे पास समष्टि के बराबर आ जाए, हमारे पास एक घटना E1 है, एक घटना E2 है, एक घटना E3 है, और इनका यूनियन सबका निकालें तो और वो ऐसा आए, लेकिन इनमें आपस में E1 A1 इंटरसेक्शन E2 इनमें कोई भी कॉमन नहीं आपस में होना चाहिए। जैसे A है, देखो हमारे पास एक पासा था, हमने एक घटना ली 4 से छोटी संख्या, दूसरी घटना ली 2 से बड़ी किंतु 5 से छोटी प्रकट होना, सी 4 से बड़ी संख्या। तो हमने 3 घटना ली, ए इसका सेट ये, इसका सेट ये, तो 3 घटनाओं को यदि हम इनका यूनियन करें तो देखो वो एस के बराबर आता है, 1 2 3 4 5 6। और देखो ए का इंटरसेक्शन भी 5 और बी इंटरसेक्शन सी भी 5 और सी इंटरसेक्शन ए भी 5, तो इनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं है। ये परस्पर अगर हम देखें ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इंटरसेक्शन भी 5 है, लेकिन यहाँ अगर इनका यूनियन निकालें तो वो एस के बराबर है, तो ये परस्पर ये कहलाती निश्चेष घटना। क्या कहलाती है? निश्चेष घटना, एक्सोटिव इवेंट्स। आगे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो छात्रों ये थी हमारी कुछ घटनाओं के प्रकार, इन्हें ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।